हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर देखेंगे। आज हम आपको बताएंगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, इस वीडियो का लास्ट लेक्चर है जो कि मेरे प्लेलिस्ट में ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ आज आज ये लास्ट है जो कि खत्म हो जाएगा आज, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, आज हम पढ़ाएंगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे वाला जो चैप्टर है यानी कि अल्टरनेटिव करंट, उसको बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एसी करंट के बारे में, यानी कि अल्टरनेटिव करंट यानी कि एसी जनरेटर जो इसमें पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है ना। आज ठंडी बहुत ज़्यादा है तो एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट यानी एसी जनरेटर क्या होता है कि ये एक क्या होता है, ये एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है जो कि जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। जो कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इन फॉर्म ऑफ, जो कि क्या करता है, जनरेट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बारे में थोड़ी सी इसके बारे में बात होगी। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है, इसी इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ डिवाइस which convert to make which convert to mechanical energy it is a device which convert to mechanical energy in electrical energy which form of करंट यानी कि एसी करंट, विच फॉर्म ऑफ एसी करंट, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एसी करंट। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एसी करंट, ठीक है। ये है, मैं थोड़ा सा वीडियो को देख लूं क्या बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सही है। से रात के बज रहे हैं, आज बज रहे हैं रात के 12, ठीक है। बहुत ही ठंडी है आज यूपी में, तो आज वीडियो बना रहे हैं। तो इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच फॉर्म ऑफ एसी करंट, ठीक है ना। मतलब कि ये एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे कि उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। यानी कि सबसे पहली बात, एसी करंट क्या होता है ये देख लेते हैं। यानी एसी करंट बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। एसी माने होता है अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, it is a current which change in direction and may be change of magnitude
ट्यूब। देखिए मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मैं बहुत बार बार बोलता हूँ कि इट इज ए करंट, इट इज ए करंट विच चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि ये एक ऐसा करंट है जो क्या करता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। मतलब कि करंट कभी नेगेटिव हो जाएगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकता है, अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने करंट जो होता है अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव, ठीक है ना, ये होता है। और इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं साथ साथ में, इसका प्रिंसिपल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसका होता है कि ईएमआई, ईएमआई भरने वाला नहीं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं कि इट इज ए डिवाइस, ये एक प्रकार का क्या है, एसी जनरेटर क्या है, ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कि मैकेनिकल ऊर्जा को, यानी मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कन्वर्ट करने के बाद क्या देता है, एसी करंट देता है। अब बात आती है कि एसी करंट क्या होता है, तो एसी करंट को हम कहते हैं, एसी को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या है, it is a current which change in direction and may be change of magnitude, मतलब कि वो क्या करता है, एसी करंट वो होता है जो अपने मैग्नीट्यूड को क्या करता है, चेंज करता है, और साथ में अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि ईएमआई का मतलब क्या होता है, ईएमआई का मतलब हम बता देते हैं आपको, उससे पहले आप वीडियो को नोट कर लेंगे, यानी कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको मालूम होगा कि इसके पहले वाला जो वीडियो देखे थे आप लोग, जिसमें ईएमएफ को हम फाइंड किए थे, तो फराडे का इसमें नियम है, फराडे का जो लॉ है, फराडे का लॉ ये कहता है कि ईएमआई के बारे में कि अगर फ्लक्स का चेंजिंग होगा, ठीक है ना, फ्लक्स का चेंजिंग होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स के चेंजिंग की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा, यानी कि ईएमएफ आएगा। उस ईएमएफ से क्या होता है, एक करंट जनरेट होता है जिसे कहते हैं इंड्यूस करंट, और वही जो करंट होता है उसी को हम कहते हैं एसी करंट, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, नोट करें। तो चलिए अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है। सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पे एक साइड में नॉर्थ पोल रखेंगे, क्या रखेंगे, नॉर्थ पोल, और एक साइड में रखेंगे साउथ पोल। एक साइड क्या रहेगा, साउथ पोल, ये रहेगा साउथ, और इसके बीच में रहेगा एक, इसके बीच में रहेगा एक इसके बीच में रहेगा एक कॉइल रहेगा, ठीक है ना, एक क्या रहेगा, एक मतलब कि आर्मेचर रहेगा, एक क्या रहेगा, आर्मेचर रहेगा। इसका कंस्ट्रक्शन हम बना देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात नॉर्थ पोल बनाएंगे और साउथ पोल बनाएंगे, और इसके बाद क्या बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, एक आर्मेचर बनाएंगे। ये क्या है, आर्मेचर है, ठीक है, ये इसका क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। और ये क्या है, कार्बन ब्रश है, ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन ब्रश है, और ये क्या है, स्लिप है। इसको S1 बोलते हैं, इसको S2 बोलते हैं, इसको कार्बन ब्रश बोलते हैं, ये कार्बन ब्रश, इस कार्बन ब्रश को B1 बोल देते हैं, और इस कार्बन ब्रश को B2 बोल देते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या है, इसको बोलते हैं आर्मेचर। ये क्या होता है, आर्मेचर, ये क्या है, आर्मेचर, ठीक है ना, ये क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। और ये कैसा आर्मेचर है, किस चीज का, ये क्या है, मतलब कि मेटल का है, कॉपर का है, कॉपर का, ये क्या है, कॉपर का क्या है, आर्मेचर है। ये एक क्या है, कॉपर का आर्मेचर है, ठीक है, जो अंदर से कैसा है, खोखला है, ठीक है, ऐसे खोखला रहेगा। और देखो ध्यान से, अभी बताते हैं,
ये क्या है, एक स्लिप गेज है, ये क्या है, स्लिप गेज है S1 है, और ये क्या है, स्लिप गेज S2 है। साथ में इसके लगा है कार्बन ब्रश, इसको क्या बोलता है, कार्बन ब्रश। इसको कार्बन ब्रश B1 है, ये कार्बन ब्रश B2 है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ आपका जुड़ जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ध्यान से देखना, इसके साथ जुड़ जाएगा, ये कोई हम एक स्ट्रक्चर जोड़ देते हैं और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या लगाते हैं, बल्ब लगा देते हैं, ये एक बल्ब लगा देते हैं ऐसा, ये एक बल्ब लग गया, और जो कि ऐसा है और ये ऐसा है, ये क्या है, एक बल्ब लगा दिया हम लोग ने। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये आर्मेचर है, और ये क्या है, कॉपर का। ये आर्मेचर कैसा है, कॉपर का है। और ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इससे पास करेगी, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ, और ये नॉर्थ से साउथ, और ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है। सबसे पहली बात कि ये जो आर्मेचर है इसके अंदर क्या करेंगे, या ये सॉफ्ट आयरन की कोर लगा देंगे, इसके बीच में क्या लगाएंगे, सॉफ्ट आयरन की कोर लगा देंगे। मतलब कि एक सॉफ्ट आयरन क्या करेंगे, एक पतली सी पट्टी लगा देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लगाएंगे, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। अब देखो बात सुनो, अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर लगेगा तो क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी अगर इधर उधर जाती रहेगी तो वो पूरे पूरी क्या हो जाएगी, इसी में आ जाएगी। और साथ में देखिए, ये जो S1 है स्लिप गेज है, इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे क्या है S2 है, ये जो स्लिप गेज है, और ये ब्रश, ये जो B1 से है ना, ये ब्रश से स्लिप गेज क्या है, टच कर रहा है, मतलब कांटेक्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्रश है B2 है, ये क्या है, ये जो S2 है, मतलब कि स्लिप गेज 2 है, वो ब्रश मतलब कि B2 से क्या कर रहा है, कांटेक्ट में है, ठीक है ना। अब कांटेक्ट में रहने का मतलब क्या है, इसका सारा प्रोसेस हम बताएंगे आपको बारी बारी से। देखिए, और यहां से एक लगा देते हैं हैंडल, एक क्या हो जाता है, हैंडल, इसको बोल देते हैं हैंडल, हैंडल बोल दीजिए, एक्सल बोल दीजिए, ठीक है। ये हैंडल है, और हैंडल क्या करेगा, इस हैंडल से आप क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे, इस हैंडल से क्या करेंगे, आप इसको घुमाएंगे। जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या घूमने लगेगा, ऐसे ऐसे, देखो ध्यान से, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। और ये जब पूरा का पूरा घूमने लगेगा तो वहां पे फराडे का लॉ, फराडे का जो EMI होता है ना, जो फराडे ने लॉ दिया था EMI पे, उस वो फॉलो करने लगेगा। सुनो पहले वो देख लो, फराडे का EMI वाला लॉ देखो, फराडे का, फराडेस लॉ, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ये कोई नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, सपोज दैट इसके अंदर आप कोई भी, ये मतलब कि मान लीजिए कोई भी ऐसी पट्टी है, ध्यान से, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, ठीक है। जब ये पास करेगी तो ये क्या हो जाएगा, और इसको क्या कर रहे हैं, हम हैंडल से घुमा रहे हैं ऐसे, जब घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, पास करेगी, वो भी कैसे, चेंज होते हुए, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, चेंज होते हुए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक रहेगी उससे, क्या रहेगी, लिंक रहेगी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसे मेरा हाथ देखो, ये लाइट मेरी जल रही है इधर से, तो मैं कैसे बताऊं, रुको मैं कॉपी लेके बताता हूं, ठीक है। ये कॉपी लेता हूं, इसको ले लूं, किसको ले लूं, ये सपोज दैट ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है। अब ध्यान से सुनना, ये कॉपी को अगर सपोज दैट इस पे लाइट आ रही है ना अभी, अब देखो ध्यान से, लाइट इस पे कम हो रही है, लाइट कम हो रही है इस पे, इस तरह अगर इसको घुमाएंगे, मतलब यहाँ पे कोई हैंडल है ऐसे, इस हैंडल को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। अब ध्यान से देखो कि जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो इसके अंदर फील्ड लाइन, जैसे मान लो कि लाइट यहाँ से आ रही है, सपोज दैट लाइट यहाँ से आ रही है, तो इस टाइम पे कोई भी इसमें फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है। और देखो ध्यान से देखो, इससे देखो, अगर इस साइड से लाइट आ रही है, ठीक है, इधर से लाइट है, सपोज दैट लाइट को खाली इमेजिन करो, लाइट इधर से आ रही है, तो इसमें से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर, मान लो समझ लो पूरा पास कर रही है। जब ऐसे करेंगे तो कम फील्ड लाइन पास करेगी, ऐसे कर देंगे तो एक भी नहीं पास करेगी, सब इधर क्रॉस हो जाएगी, इधर क्रॉस हो जाएगी, इधर क्रॉस हो जाएगी, कोई भी पास नहीं करेगी। और जैसे जैसे मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पे अटैक करेगी, इस पे कुछ पास करेगी, कुछ ऐसे से पास करेगी।
तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें जिस तरह लाइट आ रही है उस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगी, इससे पास करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास करेगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या होगा, चेंजिंग होगा, और उसी चेंजिंग के वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, यही ईएमआई होता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा तो वहां पे बनेगा आपका क्या, इंड्यूस करंट आ जाएगा, और वही करंट आ जाता है एसी करंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करी, जब एक्सल को घुमाएंगे, हैंडल को घुमाएंगे, तो ये क्या होगा, पूरा घूमेगा। और ये घूमने का मतलब देखो, ये जो है ना, ये स्लिप, ये जो स्लिप है ना, ये स्लिप रिंग है, जो स्लिप गेज में बोल रहा था बहुत देर से, ये जो स्लिप रिंग है ये क्या करेगी, ये स्लिप रिंग, ठीक है। और ये जो ऊपर से ये आया है ना आर्मेचर का एक, वो ऐसे है, इस तरह इसमें होल में फंसा है, और ऐसा फंसा है ना कि ये जब घूमेगा तो इससे कांटेक्ट रहेगा और रिंग को पूरी तरह से चक्कर काटेगा, ऐसे से घूमेगा। जब ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये भी क्या होगा, उसमें ऐसे से घूमता रहेगा, ये वाला भी इसमें घूमता रहेगा, और ये घूमेगा तो इससे टच में रहेगा, और ये जो रिंग है ये ब्रश से क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है ना, ब्रश से कांटेक्ट में रहेगी। अगर कांटेक्ट ही छूट जाएगा तो करंट कहां से होगा। और जब ऐसा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, चेंज होती रहेगी, और चेंज होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ से क्या आता है, करंट आता है, और जब करंट आएगा तो ये बल्ब आपका जलने लगेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसी करंट को आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसके वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with conducting coil linked with conducting coil, और इसके वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ जब इंड्यूस होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या रहेगा, ये जो कंडक्टिंग कॉइल है ना, ये पूरा क्या लिंक रहेगा ना इससे, और जब लिंक रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, क्योंकि चेंज हो रहा है ना फ्लक्स का, फ्लक्स का चेंजिंग हो रहा है। देखो ये फ्लक्स क्या हो रहा है, जो लिंक है वो क्या हो रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसी की वजह से इंड्यूस ईएमएफ आता है, और जब इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, करंट आएगा। इसकी वर्किंग हम दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। वर्किंग तो आपकी फिलहाल में ये ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग हम दिखा देते हैं, कैसे वर्किंग करेगा, कैसे वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको नोट करें, और यहाँ पे इसका लिख देते हैं, इसका भी कहीं पे लिख दें क्या, इसको मिटा के लिख देते हैं। ठीक है, तो B1 एंड B2 आर connect to S1 and S2 which contact with conducting coil। ठीक है, ठीक है ना, कि मतलब कि B1 एंड B2 आर कनेक्ट टू S1 S2, मतलब ये S1 S2 से B1 B2 क्या है, कनेक्ट है, और विच कॉन्टेक्ट विथ कंडक्टिंग कॉइल, जो कि क्या हो रहा है, कंडक्टिंग कॉइल यानी आर्मेचर से क्या है, कांटेक्ट में है। ठीक है ना, तो इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं और इसकी वर्किंग दिखाते हैं। नोट करें,
तो अब देखेंगे इसकी वर्किंग। वर्किंग क्या है, वर्किंग, ठीक है, वर्किंग। वर्किंग क्या होगी इसकी, तो इफ when टाइम इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब टाइम क्या था 0, मतलब जब टाइम था 0 तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना था 0। मतलब जब टाइम 0 रहेगा तो उसमें एंगुलर मतलब एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, 0 होगी, ठीक है ना, जब टाइम 0 रहेगा तो। यानी कि जब ये रहेगा तो लिख सकते हैं पहला पॉइंट, इफ t इज इक्वल टू 0 देन मैग्नेटिक एरिया वेक्टर, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड, या ऐसे लिख सकते हैं, if t इक्वल टू 0 देन तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लेन टू perpendicular टू एरिया वेक्टर, ठीक है ना। जब टाइम इक्वल टू 0 है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक है, ऐसा होगा, बेसिकली ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूँ, उसका कंस्ट्रक्शन देख के। ऐसे देखो, ये मैग्नेटिक, ये क्या है, कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका आर्मेचर है, ये हैंडल है जो घुमाता था एंगुलर मतलब वेलोसिटी से, और ये नॉर्थ है, और ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, ठीक है, अब ये जो घूमेगा, तो बात ये कि जब टाइम 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, यानी कि परपेंडिकुलर टू प्लेन, वही जो है, जो प्लेन है वही क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। मतलब कि एकदम सीधा ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, मतलब उस एरिया के, जो एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो जो एरिया है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है, जब टाइम इक्वल टू 0 है तो। और तो ये वाला ऐसा हो गया, ठीक है ना, मतलब कि एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे है, देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। sometime t इक्वल टू t, देन तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन sometime t equal to t, then magnetic field line are theta angle displaced to plane, मतलब जो भी प्लेन रहेगा, जैसे मान लीजिए एरिया वेक्टर तो आपका ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अब जब एरिया वेक्टर पहले मान लीजिए ऐसी थी, यानी परपेंडिकुलर थी, अब एरिया वेक्टर कैसी हो गई है, अब एरिया वेक्टर कैसी हो गई है, अब एरिया वेक्टर थोड़ी सी रोटेट हो गई है, ठीक है ना, ये एक्सल है, ये घूम गया है एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है ना। जब एंगुलर वेलोसिटी से घूम जाएगा तो भैया ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ऐसे घूम जाएगा, तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन इसका प्लेन तो चेंज हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर
थीटा एंगल डिस्प्लेस टू प्लेन, मतलब जो भी प्लेन रहेगा वो प्लेन से, या देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगी वो तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन प्लेन से तो डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब प्लेन अगर घूम जाएगा तो भाई उसके प्लेन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो भी तो घूम गई है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं झूले पे झूल रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में सॉरी अगर मैं झूला झूल रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में तो पूरा गांव वाले झूला झूल रहे हैं। मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में वो सब भाग रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में मैं भाग रहा हूं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समटाइम टी इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन थीटा एंगल डिस्प्लेस, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थीटा एंगल डिस्प्लेस टू प्लेन, मतलब प्लेन से थीटा एंगल क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू, ठीक है ना, जब टी इक्वल टू टी है तो, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान में एंगुलर मतलब अपन टाइम। ठीक है, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये थीटा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, टी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो गया। ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बात आती है कि इसमें फ्लक्स कितना है। तो लिंक्ड विथ कॉइल, लिंक्ड विथ कॉइल, तो कॉइल कितना है, तो हम लिख सकते हैं लिंक्ड विथ कॉइल। लिंक्ड विथ कॉइल कितना है, तो जो कॉइल है वो लिंक है, मतलब किससे लिंक है वही तो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, लिंक्ड विथ कॉइल, तो हम कह सकते हैं कि लिंक्ड होगा जब कॉइल से, देन चेंजिंग फ्लक्स मतलब फ्लक्स कितना होगा। ठीक है ना, लिंक विथ कॉइल, तब चेंजिंग फ्लक्स कितना चेंजिंग होगा, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स कितना है, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है बी इंटू ए, बी डॉट ए होता है। और आपको मालूम है एंगल 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, एक ही होता है, बी डॉट ए। ध्यान सुनो कि बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। अब मैं बोल दूं कि अगर इसमें फ्लक्स कितने हैं, टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो टोटल फ्लक्स का मतलब कि जितने भी फील्ड लाइन होंगे उसके अंदर से पास करेंगे, मतलब जितनी फील्ड लाइन जरा पास करेगी तो पूरा फ्लक्स कितना होगा, तो पूरे फ्लक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको फाई नेट कह सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं एन बी ए, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा, एन बी ए होगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं, नोट करें। अब चलिए, अब लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ कॉइल। ठीक है, हम देख चुके हैं कितना फ्लक्स होगा, कितना टर्न होगा अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो। लेकिन हम आपको बताए थे कि उसमें से कुछ डिस्प्लेस हुआ, मतलब कि वो कुछ एंगल क्या हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है ना, कुछ एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम थीटा की वैल्यू भी निकाल कर रखे थे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी निकाले थे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल, तो हम लिख सकते हैं कि फाई, अभी हम निकाले थे फाई इक्वल टू एन बी ए निकाले थे। ये निकाले थे अगर इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, ये उस कंडीशन में है। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, समटाइम कुछ होगी थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी होगी, तो क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये नेट निकाले थे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब ये तो हो गया था, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं। अब हम दूसरा केस दिखाएंगे कि इफ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है तब क्या होगा, क्योंकि थीटा भाई कुछ घुमा था उसमें,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुई थी, मतलब उसमें जो भी एरिया वेक्टर था वो थोड़ा सा क्या हुआ था, चेंज हुआ था, मतलब कि घुमा था ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इजकल टू, तो फ्लक्स इजकल टू होगा बी ए, बी डॉट ए होता है, बी डॉट ए होता है, तो डॉट को रिप्लेस करते हैं कॉस से, तो बी ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, तो यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा टी, ऐसा हो सकता है, हो सकता है भाई, ठीक है ठीक है। अब हम बोले कि अगर टोटल की बात किया जाए, टोटल की, तो यानी कि नेट कितना है, तो नेट इजकल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया, ठीक है ना, इफ थीटा इजकल टू ओमेगा टी हो। तो अब बात आती है कि इसके अंदर कितना ईएमएफ आएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ देख लेते हैं यहाँ पे, तो फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम फराडे लॉ, फराडे देखो भाई, अब फराडे लॉ से क्या हो जाएगा, हमको मालूम है कि E इजकल टू माइनस डी फाई अपान में डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे फाई नेट रहेगा, मतलब टोटल फ्लक्स कितना है, तो टोटल फ्लक्स कितना है, फाई नेट इजकल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसकी जगह लिख सकते हैं एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो E इजकल टू हम लिख सकते हैं एन कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिखो एन को बाहर, ये माइनस हो गया, एन हो गया बाहर, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड वो भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर वो भी कांस्टेंट है, उसको बाहर करो, और कॉस ओमेगा टी यानी कि डी अपान में डी टी, और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस एन बी ए डी टी के रिस्पेक्ट में cos ओमेगा टी का होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी बचा है, तो ओमेगा टी देखो डी टी के रिस्पेक्ट में सिर्फ टी का डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन ओमेगा टी है तो पूरे को टी माने हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, वापस गुणा कर देंगे, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ओमेगा होगा, टी का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ईएमएफ कितना है आपका, ईएमएफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आया, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहां पे कर लेते हैं, अब देखो एन बी ए और ओमेगा, ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को, ये अगर पूरा कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट के बदले में इसका नाम क्या हो जाएगा, एक और कांस्टेंट बोल देंगे जिसको बोलेंगे ई नॉट, ठीक है ना। ये क्या है, ईएमएफ की कांस्टेंट वैल्यू है, यानी ई की जगह लिख सकते हैं ई नॉट, अरे भाई ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इन सबके कांस्टेंट की वजह से एक और कांस्टेंट जो कि एनसीईआरटी में दिया रहता है ई नॉट लिखने के लिए, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे ई नॉट, यानी इस पूरे की जगह पे ई नॉट लिखेंगे, और आ गया साइन ओमेगा टी, तो यहां पे लिख देंगे साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका आ गया ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, ये आ गया आपका इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो इसको नोट करें फिर आगे चले। यहां पे एक और चीज लिख देते हैं, अगर इंड्यूस करंट क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं इंड्यूस करंट, ये जो इंड्यूस करंट है यही ऐसी करंट है, तो यहां पे लिख सकते हैं आई इजकल टू डेल्टा वी अपान में क्या होता है, आर होता है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि ईएमएफ जो होता है यही वोल्टेज, यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है,
जो ईएमएफ होता है यही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है यही, यानी यही एक क्या होता है, विभवांतर होता है। तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू डेल्टा वी की जगह कितना लिख सकते हैं, अरे डेल्टा वी का मतलब क्या, डेल्टा वी की जगह क्या हम लिखेंगे, ई लिखेंगे ना, तो ई की वैल्यू कितनी है, यही है ई। देखो इसको वापस लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, फिर यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग इसको नोट करेंगे, देखिए आपका आया है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम क्या बोले हैं कि आई अगर निकालना है तो लिखेंगे डेल्टा वी अपान में आर हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बताया है कि जो ईएमएफ होता है ये एक प्रकार का क्या है, ईएमएफ क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है, यानी कि इसी को डेल्टा वी भी कहते हैं, या डेल्टा वी कह दिए या वी कह दीजिए, ठीक है ना। ये वी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर जो होता है वही ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके बराबर लिख सकते हैं डेल्टा वी की जगह यानी ई लिख सकते हैं, डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, ई अपान आर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप नोट करेंगे, अब इसी ई की जगह हम कितना लिखेंगे, आई इक्वल टू ई की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, और अपान में क्या है, इसके आर है, बटे में आर है ना भाई, ये ई अपान में आर, ठीक है। तो आपको मालूम है कि आई नॉट बराबर क्या होगा, ई अपान में आर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि आई बराबर वी अपान में आर होता है कि नहीं होता है। अगर ये मैक्सिमम ये नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बात ये है कि हम लिख सकते हैं ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू करंट की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि ई अपान आर यानी वी अपान आर इक्वल टू कांस्टेंट आई, वी अपान आर ई अपान आर आई होता है। अगर ये मैक्सिमम यानी कांस्टेंट है तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो वहां पे क्या बनेगा, कांस्टेंट आई बनेगा। और लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही है इंड्यूस करंट, ठीक है। अब हम इसको नोट करें, फिर हम आगे चले, नोट करें, ठीक है। अब इसका हम आपको बना देते हैं, अब इसका हम ग्राफ बना देते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा ग्राफ बना देंगे और फिर ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा। आई इक्वल टू आया है आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया है, इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो ग्राफ कुछ आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। शायद ये मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, यहाँ पे हो जाएगा करंट, और यहाँ पे हो जाता है टाइम, तीनों के वर्सेस बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो कि जब थीटा 90 डिग्री था, यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 90, 180, 270, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे थोड़ा ओमेगा टी की जगह थीटा था, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन थीटा। देखो बहुत डिटेल में बताते हैं, तो जितना मालूम है सब बताता हूँ मैं, बहुत डिटेल में बताता हूँ, सच बता रहा हूँ। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मेरा कंपेयर करिए, फिर उसके बाद मालूम चलेगा। यहाँ पे जो साइन थीटा है, और थीटा की वैल्यू अगर इफ थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, तो ध्यान से देखो आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, यानी कि आई की वैल्यू जो होती है एकदम मैक्सिमम हो जाएगी। साइन 90 की वैल्यू क्या सबसे मैक्सिमम क्या होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है साइन 90 की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 की स्केल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और साइन 0 पे कितना होगा करंट 0, 180 पे करंट 0, 270 पे नेगेटिव में करंट मैक्सिमम। यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा,
और टाइम को आपको मालूम है टाइम कितना होगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको मैक्सिमम लिख सकते हैं या फिर आई नॉट भी कह सकते हैं। हम आज के बाद आई नॉट ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको मैक्सिमम क्या पढ़ेंगे, आई नॉट पढ़ेंगे, सबसे अच्छा आई नॉट। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है वो क्या है, यहां से ये वैल्यू, ये क्या है, आई नॉट, ठीक है। और ये क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, ये क्या है, टाइम के। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में मैक्सिमम और यहाँ पे निगेटिव में मैक्सिमम। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, निगेटिव में मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और इसमें एक चीज तो लिखना भूल गया, ये तो t/2 रहेगा, टाइम के लिए नहीं दिखाएं क्या, t/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3t/2, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4t/2, और ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है ना। t/2, सॉरी t/2 और t/2 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, t/2, ये 3t/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी t/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 3t/2, और ये हो जाएगा 4t/2, यानी 2t, ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा t/2, ठीक है ना, हाफ साइकिल। और यहाँ पे ये t हो जाएगा, ये t/2, यानी ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा, हाफ साइकिल t/2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा पूरा t हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट है ऐसा, ठीक है, ठीक है।